नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और स्टूडियो में हमारे साथ आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो शो की शुरुआत उस बवाल वाली खबर के साथ जिस पर संसद के भीतर भी और बाहर भी दोनों ही जगह जोरदार आर पार है। संसद के दोनों सदनों से सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष ने संसद परिसर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। ये प्रोटेस्ट मार्च विपक्ष के 143 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है और संसद में सरकार का बयान जो अब तक नहीं आया है संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में, उसके खिलाफ किया गया है। और आज उन निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर संसद का मामला अब सड़क पर आता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनका बयान सामने आया है। संसद का अपमान सरकार ने किया, हम चाहते थे बयान दे, सरकार बयान नहीं दे रही, ये संसद का अपमान है। वहां पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार दरअसल सदन का अपमान कर रही है। सरकार जो है वो संसद का अपमान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में उनके अपमान के मुद्दे को लेकर आज सड़क पर उतरा हुआ है। बीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं यहीं जंतर मंतर से, और जरा जानते हैं दिव्यांकर से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़क पर करती हुई बीजेपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं यहां पर। दिव्यांकर जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरह से मिमिक्री हुई उसके बाद तमाम काफी ज्यादा जो हंगामा देखने को मिला और अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। और क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आज यहाँ पर भी प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर बड़ा सा स्टेज वो यहाँ पर लगाया गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएंगे स्टेज की तस्वीरें। स्टेज पे बड़ा सा पोस्टर लगाया गया और कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद का अपमान करने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन। नीचे मंच पर यहाँ पर आपको जो बीजेपी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। उनकी कुछ के माथे पे, कुछ के जो हाथों पर जो काली पट्टी है, काली पट्टी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में साफ तौर से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर मिमिक्री हुई वो काफी शर्मनाक थी और जिसके चलते जो कल्याण बनर्जी है जिन्होंने मिमिक्री की, चूंकि उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद है, ऐसे मिमिक्री नहीं की जानी चाहिए, जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि राहुल गांधी भी वहां पर, जब ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, राहुल गांधी भी यहाँ पर थे और साफ तौर से पोस्टर में राहुल गांधी का जिक्र भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। चूंकि राहुल गांधी जब ये पूरी घटना हो रही थी वहां पर वो मौजूद थे और वीडियो भी बना रहे थे, जिसके चलते महत्वपूर्ण बात है दिव्यांकर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि अब जरा इस बात को समझिए आप कि ये जो मिमिक्री है वो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ जो पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं उसमें कल्याण बनर्जी का नाम तो शायद ढूंढे से भी आपको ना मिले, लेकिन राहुल गांधी का नाम वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है।
मतलब बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के अपमान की बात बड़े बड़े अक्षरों में, वो पीछे जो काले रंग का बैनर पोस्टर नजर आ रहा है जहां दिव्यांकर खड़े हुए हैं वहां पर नजर आ रहा है। तो मतलब ये सभापति के अपमान का मुद्दा, जहां मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद थे, लेकिन इसके जरिए बीजेपी निशाने पर कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी को ले रही है। और दूसरी तरफ आज कांग्रेस भी सड़क पर उतरी हुई है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, विजय चौक से जुड़ रहे हैं। निलंबन विपक्ष के सांसदों का, इसी को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष के पास और जरा जानते हैं आशीष से, इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया है आज एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करने का निलंबन और संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश ये डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हुए, उन लोगों के उन राइट्स का हनन किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखें, शरद पवार तक आज निकल करके विजय चौक पर आए। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, सारे सांसदों को निलंबित किया गया। और आज ही देखिए इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि एक दिन बाद यानी कल मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा में सांसद कांग्रेस पार्टी के, सरकार के जितने भी सांसद और बड़े बड़े मंत्री एक एक करके बयान दे रहे हैं कि जितने भी सांसद और बड़े बड़े मंत्री एक एक करके बयान दे रहे हैं कि मिमिक्री आप करते हैं। इस मुद्दे पर ध्यान हटाना चाहिए। सदन के अंदर जो हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद परिसर में जो हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है सदन के अंदर क्या हुआ। लोकसभा में सदन के अंदर हमला हुआ, सुरक्षा में चूक सदन के अंदर हुई। हम सारे सांसद मांग कर रहे हैं कि उसका आइए जवाब दीजिए। गृह मंत्री आए और जवाब, गृह मंत्री जी उस पर जवाब न दे करके कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई, हम इसलिए जो है बहुत आहत। ये तो उपराष्ट्रपति जी ने खुद कह दिया कि वो जी, यही हैरत है ना कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी जाति का कैसे हो गया। तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को आप सुन रहे हैं और वही बात आगे रखते हुए विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि साहब, मामला जो था वो संसद की सुरक्षा में सेंध का था, मामला जो था वो मामला विपक्ष के सांसदों के निलंबन का था। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को डिरेल करने के लिए सभापति की मिमिक्री वाले मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है और जो कह रही है कि साहब, सभापति की मिमिक्री मतलब ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स का अपमान। और खुद आपने सुना जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से इसको पूरे किसान समाज और जाट जाति जो है उसका अपमान तक करार दे दिया। इस बीच अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि सभापति की मिमिक्री मतलब सब मुद्दों पर भारी हो रही है। विजय जी, सब मुद्दों पर भारी हो रही है। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो किस तरह से अपने मुद्दों को ताकतवर तरीके से रखते हैं। मिमिक्री भी एक, यदि सभापति की मिमिक्री है और संवैधानिक पद पर है तो उसको भी नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन सांसदों का निलंबन हो, संसद में जो चूक हुई है सुरक्षा में, वो भी बड़ा मसला है और सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही। तो विपक्ष की मांग जायज़ मांग है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ने कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ और मैंने जांच कमेटी बना दी है। तो उस पर भी एक काम करना चाहिए कि क्या आप इस मंशा के साथ चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है और उसने अपने इशू को बड़ा बना दिया, मिमिक्री के इशू को। इसमें बड़ा छोटे के इशू ही नहीं है। आप किस तरह से लड़ रहे हैं जब पूरा अपोजिशन, संसद के जो सांसद हैं 143 सांसद, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनके निलंबन को उस तरह से इशू नहीं बना पा रही। और कई बार ये भी होता है कि आप खुद भी डिरेल कर देते हैं। मान लीजिए ये मामला नहीं होता, मैं इसको इशू को जोड़ नहीं रहा कि वो कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं, लेकिन वो मिमिक्री से भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया उसके चर्चा करने का और वो खुद ही डिरेल हो गया इशू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इशू बहुत गंभीर इशू है या नहीं है। मैं समझता था कि ये सभापति का अपमान, संवैधानिक पद का अपमान जो है वो तो ठीक है, लेकिन खुद सभापति को कहना चाहिए था कि ठीक है, ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं है। उनको इसे लाइटर वेन में लेना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो बल्कि इसको और बड़ा बना दिया ना। मतलब चेयर के साथ साथ उन्होंने तो कहा कि साहब ये पूरे किसान समाज का, ये जाट समाज का, वो तो किसान और जाट तक उस बात को ले आए। और मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मामला जिस रूप में आगे बढ़ा, शुरुआत कहां से हुई थी? संसद की सुरक्षा में सेंध जो लगी थी वहां से ये शुरुआत होती है। उसके बाद वो सिलसिलेवार तरीके से निलंबन जो होता जाता है और फिर मामला आकर अब जहां पर आर पार है वो मिमिक्री वाला मामला, वो अपमान वाला मामला। और उस अपमान वाले मामले में जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये सीधे सीधे सभापति का अपमान है, ये कांग्रेस की अब लाचारी माना जाए जो कह रही है कि साहब संसद का अपमान बीजेपी कर रही है।
दो चीज़ों को समझिए। पहला ये कि अपने यहाँ कहावत है कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया तो कान टटोलने के बजाय कौवा के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से यही किया गया, कौवा कान ले गया, विपक्ष कान नहीं टटोल रहा, सीधे कौवा के पीछे दौड़ रहा। यानी एजेंडा सरकार तय कर दी है और उसके पीछे विपक्ष चल रहा, टहल रहा सड़क पे। वो भूल गया कि 4 महीने के बाद उसको जनता के बीच में जाना है और जनता निलंबन पे वोट नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से कांग्रेस को फ्रेम में रख के और अपमान का मुद्दा उठा के कहा जा रहा है कांग्रेस अपमान कर रही, इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जो फ्रेम बनाया जा रहा है उसमें कांग्रेस को रखा जाएगा और मुख्य रूप से नेता होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत फलदायी हैं, भारतीय जनता करते हैं, बीजेपी की करते हैं, राजनीति को। फलदायी हैं, हम तो ये कहेंगे वो फलदायी हैं। इसलिए राहुल गांधी को अभी से ही फ्रेम पे फिट किया जाने लगा है जिससे अगला चुनाव आसान हो सके। ठीक है अभय जी, यहाँ पर अगर मुद्दों के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष के हाथ में मोटे मोटे 2 मुद्दे, एक संसद में सुरक्षा में सेंध का मामला, दूसरा सांसदों के निलंबन का मामला, और सत्ता पक्ष के पास सभापति के अपमान वाला मुद्दा। लेकिन यहां मामला एजेंडा सेट करते हुए जिस तरीके से शुक्ला जी ने कहा कि वो सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, तो बीजेपी भारी। देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष को सुरक्षा का मसला और जो निलंबन का मसला, इन दोनों पर जोर लगातार देते रहना चाहिए। हर चीज़ इस लिहाज से नहीं की जा सकती है कि हमें इस पर कितने वोट मिलेंगे ये पहले गिनती कर ली जाए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और उसके साथ यही व्यवहार होता सदन में जिस तरह का कांग्रेसियों के साथ हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी ज्यादा जोर देती उस बात के ऊपर, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा माहिर है इन कामों में है। तो मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र की क्वालिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतने बड़े पैमाने पर सदन से किसी भी मुद्दे पर सदस्यों का निलंबन होगा तो लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उस पर जोर लगातार देते रहना चाहिए। जहां तक जगदीप धनखड़ साहब का मामला है और कल्याण, आपने कहा ना कल्याण बनर्जी का नाम तो उसमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, जबकि इन दोनों का इतिहास थोड़ा पुराना है। जब वो राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो कल्याण बनर्जी लगातार उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनकी कठोर से कठोर आलोचना करते थे। उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लड सकर, खून चूसने वाला तक कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये जो भूमिका इन्होंने राजभवन को जिस तरह सत्ता का समांतर केंद्र बना दिया है, ये भूमिका इसलिए निभा रहे हैं ताकि इन्हें दिल्ली में कोई बड़ा पद मिले। ये उसी वक्त कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के बारे में कहा था। और मेरा मानना यह है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर और राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ को कम से कम एक बार अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। उन्हें भैरव सिंह शेखावत से अपनी तुलना करनी चाहिए, उन्हें वेंकैया नायडू से करना चाहिए। ये भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति हैं, दोनों राज्यसभा के सभापति थे। उनका आचरण कैसा था, विपक्ष से उनके ताल्लुकात कैसे थे, किस तरह वो सदन चलाते थे, उपराष्ट्रपति के तौर पर किस तरह वो भाजपा की विचारधारा से जुड़े होने के, आजीवन जुड़े होने के बावजूद भी किस तरह राजनीति से, रोजमर्रा की राजनीति से अपने आप को ऊपर रखते थे। जरा उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके जो राज्यपाल के तौर पर उन्होंने किया, हम सब लोगों के सामने उसका इतिहास है। अब उपराष्ट्रपति के तौर पर जो कर रहे हैं वो लगातार हर चीज का सरकारीकरण कर देना चाहते हैं, और विक्टिमहुड जो है ना, वो राजनीति में सफल होने का एक सिक्का बंद हथकंडा है कि मुझे सताया जा रहा है। और वो कितने मासूम हैं, वो संविधान के कटिबद्ध रक्षक हैं, किसान पुत्र हैं, जाट पुत्र हैं, और देखिए उनका अपमान किया जा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ये प्रपंच है, एक नाटक है, और उस नाटक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपने अपना नजरिया रखा। मुझे लगता है जरा एक और सवाल हमें ले आना चाहिए, और सवाल ये कि सुरक्षा, निलंबन, ये जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा था, अब वो सब गौण होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभय जी अपनी बात रख रहे थे, जो सबसे ज्यादा गर्माता हुआ मुद्दा है, अब उसकी वजह कुछ भी हो और वो किसी भी वजह से गर्मा रहा हो, वजह ये हो सकती है कि साहब बीजेपी जो है वो माहिर है इस तरीके के मुद्दों को जमीन पर लेकर जाने के लिए, तो मिमिक्री पर ही ये पूरा का पूरा रण अब आपको लगता है सिमटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना जी, मैं आपको ये स्पष्टतः बता दूं कि जो संसद में आप देख रहे हैं और संसद के आसपास आप जो देख रहे हैं, वो एक कहते हैं भवन का कंगूरा है। जो जमीन पे जो लोग हैं और लोगों में जो विश्वसनीयता है या लोगों का जो नेतृत्व के प्रति विश्वास है, वो उसका धरातल है, बेस है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को, राजनीतिक जो लोग होते हैं, उनको अपनी जो सोशल बैकग्राउंड है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो रियलिटी है, उससे उनको तालमेल करके कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि धरातल पर उसके लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है
कि लोगों की विश्वसनीयता नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो लोगों के पास अपने मुद्दे लेकर जाएगी और लोगों में उसकी विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको ज़्यादा मानेंगे, और ये सच भी लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो भी किया या जो भी विपक्षी दल कर रहे हैं, उन विपक्षी दलों को ये पता होना चाहिए था कि जिस राजनीतिक मर्यादाएं की बात वो कर रहे हैं, वो मर्यादाएं उस परिदृश्य में कार्य करती थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक कुछ वर्षों में रही होंगी। आज परिदृश्य बदल चुका है। आज आप देखेंगे तो जनरेशन का एक चेंज है। नए जनरेशन को में आप उस राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहे हैं या उस राजनीतिक नैतिकता की बात कर रहे हैं जो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है। अब आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो आप मर्यादाओं को ले आते हैं, जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप कुछ और ले आते हैं। सच्चाई क्या है? एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, और इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में मुद्दों के अलावा, मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है, विकास तो का सर, एक मुद्दा मतलब है। अगर बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए कि फिलहाल राजनीति की तस्वीर ये है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष अपने मुद्दे जो है वो उस रूप में जनता के बीच ले जा नहीं पा रहा है, और सत्ता पक्ष की ये ताकत है कि वो जिसको चाह रहा है उसको मुद्दा बना ले जा रहा है। तो देखिए, मोटे तौर पर इस वक्त वो जो मिमिक्री वाला मामला है उसी पर रण छिड़ता हुआ सियासी तौर पर नजर आ रहा है, और ऐसे में मिमिक्री सिर्फ मिमिक्री तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बात जात तक पहुंची, और जात की एंट्री कैसे हुई जरा ये सुनिए अब। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। तो अब सवाल देखिए, मिमिक्री की जात क्या चुनावी बिसात, और क्या यही वजह है कि वो डाल डाल पात पात वाले अंदाज में कि अगर वो जाट जाति का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से दलित जाति का जिक्र कर दिया जाता है, अगर बीजेपी जो है वो सभापति के अपमान की बात करती है तो कांग्रेस की तरफ से संसद सदन के अपमान की बात कर दी जाती है। देखिए, जाति तो हिंदुस्तान की राजनीति का सच भी, और आप देख रहे हैं कि वो किसी न किसी बहाने से जात आ जाती है कि अब मिमिक्री में मैं संवैधानिक पद की अपमान की बात तक तो सहमत हो सकता हूं कि उस पर बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब जात कहां पर आएगी? और फिर खड़गे साहब भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अब दलित जाति को लेकर करने लगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं जिसका आपने जिक्र किया था कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और उसमें कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है, उनका बनर्जी साहब का नाम नहीं है, तो उसको आप इलेक्शन से देखिए 2019 में जो 190 सीटें थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, और बीजेपी ने 91% स्ट्राइक रेट से जीती है, और जो अपोजिशन के साथ या क्षेत्रीय दलों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रहा है वहाँ पर उसकी स्ट्राइक रेट 46% है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस के साथ इस लड़ाई को लड़े ताकि वहाँ पर वो एक मजबूत जीत हासिल कर सके। क्षेत्रीय दलों के साथ उसे लड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, वो जीत हासिल करने में मुश्किल होती है, तो बेहतर है कि कांग्रेस को टारगेट किया जाए, और उसमें गांधी परिवार सबसे सॉफ्ट टारगेट है, तो उसे किसी भी बहाने से सेंटर बना के उस पूरी लड़ाई को, एक पॉलिटिकल लड़ाई को, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में मदद। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम भाषा में अगर मैं कहूं तो पंचिंग बैग वो बीजेपी की तरफ से अपना चुन लिया गया है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो कांग्रेस है, इसी वजह से मिमिक्री करते हुए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर मौजूद राहुल गांधी थे और वो वीडियो बना रहे थे, इस वजह से बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी का नाम है, कल्याण बनर्जी और टीएमसी का नाम नहीं नजर आ रहा है।